हाँ भैया खींच लो फोटो, फोटो खींच लो फटाफट, पर ऐसा मत कर देना ऊपर ऊपर कुशल कुशलेंद्र नीचे आलिया भट्ट, ये भी चल रहा है। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। आपने मेरे स्वागत सम्मान में जो घनघोर तालियां बजाई हैं उसके लिए मैं और मेरे होने वाले बच्चे आपके आभारी रहेंगे। 10-5 तो ऐसे बैठे हैं जैसे बैठने ही आए हों। सभी से निवेदन है थोड़ा आनंद में आ जाओ। उन्होंने कहा शादीशुदा हो, मैंने कहा नहीं। बोले हम कुंवारों को कमरा नहीं देते। मैंने जो अगली बात दिल्ली वाले से कही, अगर आपको लगे कि उत्तर प्रदेश वाले ने सही बात कही हो तो मेरे लिए तालियां बजाना। मैंने कहा दिल्ली वालों, रिस्क लेना तो हमसे सीखो, हमने बैचलर बाबा को पूरा उत्तर प्रदेश दे रखा है, तो हमारी तो अलग ही बात है। नहीं, मैं सच बता रहा हूं। तुरंत जो दिल्ली वाले ने जवाब दिया उस पे आपकी तालियां आनी चाहिए पीछे तक जितने लोग बैठे हैं। मैं सच बता रहा हूं, दिल्ली वाले ने कहा रिस्क लेने में हम आपसे आगे हैं। पूरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसलिए बनाए जाते हैं कि वो समस्या का समाधान करें। हमने मुख्यमंत्री इसलिए बना दिया क्योंकि वो खुद ही समस्या है। तालियां जोरदार वाली बजा दो एक बार मेरे लिए। हाँ, ये प्रेम प्यार की बात कर रहे थे, मैं सच बता रहा हूं बाबूजी। भाई साहब आप समझदार आदमी लग रहे हो, मैं सच बता रहा हूं। नहीं, 2-4 समझदार तो मुझे भी दिख रहे हैं। ये 10-5 जा रहे हैं, इनकी हालत वही होगी, ये अपनी प्रेमिका के पास ही जा रहे हैं। इन्हें पता चल गया कि अब सही टाइम सीपी में घूमने का हो गया है। मुझे देख के सीटी मत मारो, मैं सुंदर जरूर हूं पर लक्षण राहुल गांधी के नहीं है। मैं सच बता रहा हूं। हाँ, पुरुषों में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। ये बात कर रहे थे प्रेम प्यार की, मेरी स्थिति सच में बिल्कुल अलग है। मैं तो सच बता रहा हूं सर, आप समझोगे इस बात को, शायद आप थोड़ा अच्छे से बैठे हो। मैं सच बता रहा हूं, मेरी स्थिति प्रेम में वही है जो देश में कांग्रेस की है। ये अपनी प्रेमिका की बता रहे थे, मैं अपनी की बता रहा हूं, आपको आनंद आएगा। कि एक रोज बुलंदी को छुलायक बनेगी वो, समझना, अपनी वो वाली याद कर लेना। कि एक रोज बुलंदी को छुलायक बनेगी वो। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां रेड एफएम के इस सेतु के लिए बजाइए जो उन्होंने आपको मेरे पूज्य गुरुवर और हिंदुस्तान में हिंदी कविता के सबसे बड़े स्टार, और या यूं कहूं कि दुनिया में कविता के सबसे बड़े स्टार डॉक्टर कुमार विश्वास जी से जोड़ने के लिए बनाया। तालियां कम है, एक बार बड़ी तालियां रेड एफएम के लिए बजाइए। और मैं सच बता रहा हूं, ये मेरे सपने का मंच है। मैंने 1 वर्ष पहले जो स्वप्न देखा था कि मैं भी शायद द कवि कलेक्टिव में जाऊं, और मैं जानता हूं कि हजारों लोग पिछले 1 वर्ष में इस कार्यक्रम को जो लोकप्रियता मिली है, जो शिखर मिला है, उसके पीछे रेड एफएम के प्रयास हैं और मेरे पूज्य गुरुवर के शब्दों का जादू है। तालियां एक बार बड़ी बजा दीजिए। मैं शुरू हो रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। ये अपने प्रेम की बता रहे थे, मैं अपना प्रेम की बता रहा हूं, सुनना भैया। हाँ, फोटो खींचो, मेरा ही खींचते रहोगे, लोगों का भी खींचो। भाजपाई हो क्या? वहां यही होता है कि जिधर मोदी जी हैं सारे कैमरे वही हैं। मैं अपनी बता रहा हूं, सुनना, निवेदन कर रहा हूं। प्रेम की स्थिति कि एक रोज बुलंदी को छुलायक बनेगी वो, गा गा के मेरी शायरी गायक बनेगी वो। चौथी पंक्ति पे आनंद आएगा उसका। मैं तो अलग ही आदमी, मैंने कहा चीट के बदले चीट कर डाला, उसके जैसा रिपीट कर डाला। चंदन भैया सुनना, हाँ, चीट अलग तरीके से बात करते हैं हम दिल्ली वाले। हाँ, कि उसके जैसा रिपीट कर डाला, चीट के बदले चीट कर डाला, फोन में सेव तो रखा नंबर, उसको दिल से डिलीट कर डाला। हाँ, कि एक रोज बुलंदी को छुलायक बनेगी वो, गा गा के मेरी शायरी गायक बनेगी वो। मेरी प्रेमिका है झूठ बोलने में खिलाड़ी, लगता है बड़ी हो के विधायक बनेगी वो। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। बाबा जी ने 70 साल की उम्र में ताली बजाई। बाबूजी आपको प्रणाम है, आपकी तो कई विधायक बन गई होंगी अब तक। हमारी तो एक भी नहीं बन पा रही, आपकी तो 7-8 बन भी गई हो सकता है दिल्ली में ही बन गई। 4 पंक्तियां और सुना रहा हूं, अपनी स्थिति पढ़ रहा हूं, आनंद लेना। हाँ बेटा। कि मैंने न बुलाया था अपने आप आ गई, देखना कैसे आ रही है। हाँ, कि मैंने न बुलाया था अपने आप, मुझे ऑफर आया। चंदन भैया मैंने आप ही की तरह प्रेम के गीत पढ़े, मुझे ऑफर आ गया, प्रपोज कर दिया गया। अब समझदारी की बात करी मैंने, क्योंकि मैं पढ़ा दिल्ली से हूं। मैंने कहा कि नया अपना दीवाना चाहती हो, पुराने को भुलाना चाहती हो।
नया अपना दीवाना चाहती हो, चौथी पे आनंद आए तो सूचित करना कि नया अपना दीवाना चाहती हो, पुराने को भुलाना चाहती हो, मुझे मालूम है अपना बनाकर मुझे चूना लगाना चाहती हो। हम तो ऐसे बात कहते हैं कि मैंने न बुलाया था अपने आप आ गई, आकर के जिंदगी में मेरी कहर ढा गई। लुटने के बाद इश्क में पता चला मुझे, वो जानू जानू बोल के मामू बना गई। ताली बजाओ मिल के सारे जोर, सबको बजानी है, जो पीछे वाले लोग हैं उनको भी। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। और दिल्ली में तो स्थिति और खराब है। मेरी कैसे कटी मैं आपको बता रहा हूं कि, और अभी तक भी ऐसी कट रही है कि कटती है जिंदगी यूं फजीते की तरह से, मैं पक के गिर पड़ा हूं पपीते की तरह से। कटती है जिंदगी यूं फजीते की तरह से, मैं पक के गिर पड़ा हूं पपीते की तरह से। पापा ने तुम्हारे मुझे हिरन बना दिया, पीछे पड़े हुए हैं वो चीते की तरह से। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। उन पापाओं ने भी तालियां बजाई जो रोज चीते की तरह पीछा करते हैं आशिक का। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं सच बता रहा हूं, मैं तो उत्तर प्रदेश से आया हूं। मैंने बता दिया वहां पे बुलडोजर बाबा आ जाते हैं। हमने उत्तर प्रदेश उनको इसीलिए दिया कि वो कुछ कुंवारों की सुनेंगे, बैचलर हैं, बैचलर का ध्यान रखेंगे। उन्होंने हमारी क्या हालत की मैं 4 पंक्तियों से बता रहा हूं। जो हालत होगी सच बता रहा हूं सर, सुनना। क्या हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दें, अच्छे भले लोगों को ये मुर्गा न बना दें। चौथी पे तैयार रहना, ठाकों के साथ ताली भी आए। कि हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दें, अच्छे भले लोगों को ये मुर्गा न बना दें। यूपी के कुंवारे सभी ये सोच रहे हैं, बाबा जी अपनी ही तरह बाबा न बना दें। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। यही मस्ती रखनी है आपको। बहुत आभार, बहुत मन दे रहे हैं आप, बहुत आभार आपका। मैं सच बता रहा हूँ, स्थिति आजकल तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। गुरुजी बता रहे थे राजनीति से हाथ से पड़ता है। मैं सच बता रहा हूँ, एक बड़ा मुद्दा चल रहा है आजकल। बोले पीओके में 24 सीटें आरक्षित कर दी हमारे गृह मंत्री जी ने। मुझे भी पता चला, मैंने कहा गृह मंत्री जी से, मैंने कहा जी आपने सीटें आरक्षित कर दी, हमारा तो कोई मुकाबला ही नहीं है पाकिस्तान से। बोले कैसे? मैंने एक उदाहरण से समझाया, अगर आपको समझ में आएगा तो आनंद आएगा। मैंने कहा जी पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमी का नाम नवाज शरीफ है, उसके पास 9,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। एक हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे 9,000 करोड़ तो विजय माल्या उधार लेके भाग गया। हमारी स्थिति बिल्कुल अलग चल रही है। तो टेंशन की कोई बात नहीं। और वक्त तो बदला है। लोग कहते हैं क्या बदलाव आया, क्या बदलाव आया। दिल्ली एनसीआर के एक लड़के ने बड़ा बदलाव लेके आया है वो। मैं सच बता रहा हूं, यहां से वहां तक जो लोग समझेंगे, सोशल मीडिया से जुड़े होंगे, सब जगह से जुड़े होंगे, तो उनका आनंद आएगा। बड़ा बदलाव आया है, समय बदल गया। एक वो वक्त था, एक वो समय था जब सचिन तेंदुलकर बॉल से बैट को मार के सीमा के पार भेज दिया करते थे। आधे ही लोगों की समझ में आई अभी। अगली बात पे पूरी तालियां चाहिए। एक ये वक्त है, ये मोदी जी का राज है। इसमें एक ऐसा भी सचिन है जो सीमा पार से सीमा को ही ले आया। तालियां जोरदार वाली बजाओ। दिन देखते ही देखते अच्छे भी ले आया, झूठों के साथ साथ में सच्चे भी ले आया। अगर लगे कि हिंदुस्तानी आदमी ने काम बड़ा कर दिया तो तालियां देना। दिन देखते ही देखते अच्छे भी ले आया, झूठों के साथ साथ में सच्चे भी ले आया। लप्पू से इंडियन का हुनर देख लीजिए, लप्पू से सचिन का हुनर ये देख लीजिए। बीवी के साथ साथ में बच्चे भी ले आया। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। बहुत मन दे रहे आप लोग, बहुत मन से सुन रहे, बहुत आभार आपका। मैं सच बता रहा हूं, लोग आजकल बहुत परेशान हैं मोदी जी से, विपक्षी भी बहुत परेशान है। गुरुजी बता रहे थे, जब रेड एफएम की टीम कवियों का सिलेक्शन करती है तो बहुत सोचती है, विचारती है, करती है। मैं भी सच बता रहा हूं, जो स्थान राजनीति में मोदी जी का है वही स्थान हिंदी साहित्य में मेरे गुरुवर डॉक्टर कुमार विश्वास जी का है।
और अगली टिप्पणी अगर सही करूं और जो लोग वर्तमान में टीवी चैनल्स को देख रहे हैं उनकी तालियां उठें। मैं आज रेड एफएम के इस दा कवि कलेक्टिव में ऐसे ही आया हूं जैसे राजस्थान में भजन लाल। तालियां जोरदार वाली बजाओ मेरे लिए यार। बहुत अच्छा था। कोई पता नहीं किसी को। सच में अच्छा लाया, ये अच्छा लाया। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ रहा हूं आपके आनंद के लिए। विपक्षी परेशान है भाई साहब के मोदी जी पूरे विश्व में जा रहे हैं। आज फ्रांस में है, कभी जापान में है, कभी कहीं है। मैंने मोदी जी से कहा, मैंने कहा आप टेंशन नहीं लेते, पाकिस्तान की टेंशन नहीं लेते? बोले उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। मैंने कहा आप चीन की भी नहीं लेते? बोले चीन की टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उससे मेरा बचपन का रिश्ता है। अब मोदी जी ने अगर रिश्ता मुझे सही बताया हो तो आपकी तालियां मोदी जी के लिए उठनी चाहिए। मैंने कहा जी आपका बचपन से चीनी से क्या रिश्ता है? बोले जब मैं चाय की दुकान पर था तो मेरे पिता कहा करते थे, बोले बेटा नरेंद्र जाओ और 4 किलो चीनी लेकर के आओ। ये रिश्ता। और बोले वो शी जिनपिंग ऐसे मान नहीं रहा था, मैंने उसे प्यार से समझाया। अगली बात जो मोदी जी ने कही उस पर एक एक व्यक्ति की तालियां उठनी चाहिए। अगली बात जो मोदी जी ने कही, बोले शी जिनपिंग बार बार भारत में घुसने से बाज आ जाओ, मान जाओ, क्योंकि जितनी तुम्हारी आंखें खुलती हैं ना उतनी तो मैं बंद करके सोता हूं। अच्छा है। तालियां जोरदार वाली बजाओ एक बार यार। बंद। ये अच्छा था। उतनी तो बंद करके सोता हूं। बहुत आभार, बहुत आभार आपका। अच्छा था। 4 पंक्तियां और पढ़ रहा हूं। सब लोग परेशान हैं, मोदी जी पूरे विश्व में जा रहे हैं। रेड एफएम के दा कवि कलेक्टिव में 4 पंक्तियां आपने आज तक नहीं सुनी होंगी कभी। उन पंक्तियों को इसलिए सुनिए क्योंकि वो मैं ही निकाल के लाया हूं। किसी को नहीं पता, सबको पता है मोदी जी फ्रांस में, जापान में, मीडिया के तमाम बड़े लोग बैठे हैं। किसी को नहीं पता। मुझे पता है कि मोदी जी एक जगह ऐसी है जहां आज तक नहीं गए। अच्छा। किसी ने भी नहीं सुना होगा। 4 पंक्तियां सुनना, आनंद आ जाएगा। और पहले नहीं सुनाओ तो एक बार मन से आशीर्वाद देना, निवेदन कर रहा हूं। स्वागत है बेटा। कि पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए। पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए। पीएम बन के दुनिया में घूमे मगर सुनो, मोदी जी आज तक नहीं ससुराल में गए। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। बहुत बहुत आभार। मेरी बड़ी दीदी कविता तिवारी जी बैठी है, उनको विशेष प्रणाम, उनका आशीर्वाद मिला, बहुत मन दे रही हूं। 4 पंक्तियां और सुना रहा हूं आपको, आपके मन के लिए। और इन पंक्तियों को जो समझे उसका मन से ही आशीर्वाद मिले। इसके बाद मैं अपना स्थान लूंगा, निवेदन कर रहा हूं बेटा कि जो कुछ नहीं था उसका भी मसला बना दिया। 3 प्रदेश का चुनाव, चुनावों का परिणाम और मेरी ये 4 पंक्तियां, जो समझे सिर्फ उसका मन मिले, आशीर्वाद मिले, निवेदन कर रहा हूं कि जो कुछ नहीं था उसका भी मसला बना दिया। आतंक खात्मे कोई कसला बना दिया। दिल्ली में बैठ करके 2 गुजरातियों ने बस सारे विपक्षियों का ढोकला बना दिया। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। बहुत बहुत आभार। मैं बहुत आभार आपका। मैं बिल्कुल आपको सच बता रहा हूं। बहुत यही है, यही जो इतनी बात सुन पे चीख रहे हैं ना, यही 300 प्लस दिलवाते हैं। मैं सच बता रहा हूं। गुरुजी बता रहे थे, मैं कुमारा भी हूं। चंदन भैया की पंक्तियां मुझे दर्द दे रही थी जब मैं वहां बैठा था। मैं सच बता रहा हूं, कुमारे होने में मेरी लोग आके पूछते हैं, जितने भी हमारे बड़े लोग बैठे हैं, जब मेरे घर रिश्ते वाले आते हैं तो पूछते हैं तुम्हारी हैसियत क्या है। अब मैं उनको पहले बता था मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वकील भी हूं, मैं ये भी हूं। अब मुझे बातें घुमानी पड़ती हैं। अगर मैंने वर्तमान की सबसे बड़ी हैसियत बताई हो, अभी एक शादी वाले आए दीदी मेरे अभी 1 महीने पहले ही घर पे, बोले तुम्हारी हैसियत क्या है। मैंने कहा मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं। उसने मेरी शादी फिर भी नहीं करी। बोले इससे कुछ नहीं होता, हर कोई मोहन यादव थोड़ी बनता है। मैंने 4 पंक्तियां जो सुनाई, आपको मन मिले, आपका आशीर्वाद मिले तो मैं फिर अपना स्थान लूं, निवेदन कर रहा हूं। मैंने जो अपनी हैसियत अपने शादी वालों को बताई, और जितने लोग इस सभागार में, आपको यह भी नहीं पता होगा कि आपकी भी हैसियत है। अलग से जोड़ लेना अपनी हैसियत में ये भी कि हम कल जहां खड़े थे वहां आज खड़े हैं,
वो भी कभी न देने की ही जिद पे अड़े हैं। हम कल जहां खड़े थे वहां आज खड़े हैं, वो भी कभी न देने की ही जिद पे अड़े हैं। पूछी किसी ने हैसियत तो मैंने ये कहा, मेरे 15 लाख मोदी जी के पास पड़े हैं। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। अभी इस देश में चीते आ गए गुरुजी, आपको तो पता है आखिरी रुख पे करके। हाँ बेटा, अभी इस देश में चीते आ गए, सब परेशान, पूरा देश परेशान कि चीते क्यों आए। 70 साल बाद चीते आ गए। किसी को नहीं पता था कि चीते क्यों आए हैं, ये मैंने बताया। और क्या कहें, वाह। कॉन्फिडेंस के लिए तालियां बजाना। हाँ बेटे, भाई वाह। साहब पैसे खुले मैं कर दूंगा, आप बैठो। हाँ मैं समझ गया आप घूम रहे हो, इसका मतलब आपने टिकट नहीं लिया है। जिसने टिकट लिया वो मन से वसूल रहा है अपने। 4 पंक्तियां और सुना रहा हूं। चीते आए सबको पता है, लेकिन चीते क्यों आए मैं बता रहा हूं। कि अपनी ही जान को वो फजीता नहीं लाते, केसर ले आते और पपीता नहीं लाते। अपनी ही, चौथी पे तैयार है ना, अपनी ही जान को वो फजीता नहीं लाते, केसर ले आते और पपीता नहीं लाते। मोदी जी के घर में जो एक शेरनी होती, अफ्रीका से मोदी कभी चीता नहीं। बहुत आभार, बहुत बहुत।